तो ये BS6 जो उत्तराखंड परिवहन निगम ने इंक्लूड किया है 4 धाम यात्रा के लिए। अभी टाइम हुआ है सुबह के 6 और हम पहुंच गए हैं श्रीनगर। मेरे दिल दा होया तेरे खिलाफ क्यों अद्धा दिल चाहता है तैनू करनी चाहता रोशनी दे वांगू पापा की दया से लाडले चल दिए अपने चोटी की तरफ। दिल मेरे नू समझ आ जा हत्थां विच हत्थ तू पा जा हमारा रूम और 2000 रुपये। ऐसी दुनिया तू दिखा जा। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। गुड इवनिंग फ्रॉम RRTC रैपिड मेट्रो स्टेशन मुरादनगर। तो जैसे कि मैंने पहले बोला था आप तक कि कॉन्सर्ट वगैरह बहुत हो गए, अब चलेंगे कहीं ट्रिप पे। तो आज हम जा रहे हैं वर्ल्ड के हाईएस्ट शिव टेम्पल तुंगनाथ, जो कि पड़ता है चोपटा में। बाकी क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, वजह क्या है, वो बताऊंगा मैं आपको आगे। तो चलो करते हैं अपने व्लॉग को स्टार्ट। लेगा प्रभु का नाम, जय श्री राम। और भाई क्या मतलब, मैं कह नहीं सकता कि इतना तगड़ा सरप्राइज। भाई हद होगी, मजाक तट के यार अक्षित। बाकी जो मेरा पहला मित्र है वो है अक्षित त्यागी। भाई इतना तगड़ा सरप्राइज दिया इनने, मतलब कि केदारनाथ जा रहे थे। चलो आगे बताऊंगा मैं, छोड़ो उस बात को। भाई बिल्कुल कैंसिल था, कुछ भी नहीं था। यह था आशीष, गौतम और मैं जाऊंगा। और एकदम से भाई साहब हटके सरप्राइज तो देना भाई पड़ता है भाई। ऐसे प्रकट हुए हैं ये। व्लॉग में कुछ खतरनाक भी होना चाहिए ना यार। भाई मजाक सेट के मजे आ जाओगा असली। तो चलो भाई, आ गया अपनी रैपिड, चलते हैं दिल्ली की तरफ। तो गाइज अभी आ गए हैं हम कश्मीरी ISBT, जहाँ से हमारी जो बस है वो जाएगी सोनप्रयाग के लिए। UTC मतलब कि उत्तराखंड ट्रैवल कॉरपोरेशन ने हमारी कुछ नई बसें इंक्लूड की हैं, जैसे 4 धाम यात्रा के लिए हमारा केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि हुआ क्या था, कैसे हम यहाँ पे आए। जो हमारा प्लान था वो प्लान था हमारा केदारनाथ जाने का, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली हम रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारा प्लान सारा का सारा कैंसिल हो गया। उसके बाद हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, केदारनाथ नहीं तो वर्ल्ड के हाईएस्ट टेम्पल जो हमारा शिव जी का है तुंगनाथ, वहाँ पे चलते हैं। तो अब जर्नी कैसे होगी, जर्नी मैं आपको एक बार डिस्कस कर देता हूँ। तो यहाँ कश्मीरी गेट से अब जाएंगे हम कुंड के लिए। पहले हम कुंड उतरेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे हम चोपटा के लिए, और चोपटा से होता है हमारा तुंगनाथ का ट्रैक शुरू, ठीक है। बाकी अगर आपको जाना है तुंगनाथ डायरेक्टली तो आप बाय रोड बाय ट्रेन जा सकते हैं ऋषिकेश के लिए। फिर ऋषिकेश से अपनी बस पकड़ लीजिए, कोई भी शेयरिंग टैक्सी पकड़ लीजिए रुद्रप्रयाग या फिर जोशीमठ के लिए, और चले जाइए चोपटा और वहाँ से कीजिए अपने तुंगनाथ का ट्रैक शुरू। बाकी ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, और कुछ जो इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको आगे शेयर करूँगा। ये जो हमारा व्लॉग होगा ये हमारे 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला हमारा ट्रैवल, जो हम यहाँ से जाएंगे पहले कुंड के लिए और कुंड से जाएंगे फिर चोपटा के लिए, और जो हमारा दूसरा व्लॉग होगा वो होगा सिर्फ और सिर्फ तुंगनाथ का ट्रैक। हम चंद्रशिला पीक जाएंगे। तो चलो चलते हैं, और बाकी मैं मिलवाता हूँ अपने दोस्तों से। सबसे पहले अपने दोस्त भी तो मिलवाने पड़ेंगे थार तय। ये रहे मेरे सारे दोस्त जो मेरी गैल आज जा रहे हैं। ये अक्षित त्यागी जिसका आप मिल चुके हो, बाकी आशीष छापिया और गौतम सैनी जी बात कर रहे हैं। भाई छापिया कहनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये BS6 जो उत्तराखंड परिवहन निगम ने इंक्लूड किया है 4 धाम यात्रा के लिए, जो जाती है केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री। ISBT पे बहुत सारी बस आपको खड़ी दिख जाएंगी, जैसा कि ये इंटरसिटी स्मार्ट और लक्ष्मी हॉलीडे जिंग बस, जो आपको सोनप्रयाग, रुद्रप्रयाग और पूरे हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में ट्रैवल करा सकती है। तो अपनी बस जो है वह लग गई है प्लेटफॉर्म पे। और महादेव जी क्या बात। तो 3x2 का कॉम्बिनेशन रहेगा, कुछ ऐसी बस रहेगी इंटीरियर अंदर से। भाई UTC की एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगी, क्या कि हमारी जो बस का नंबर था वो कुछ अलग था, और सडनली इन्होंने बस चेंज कर दी, ठीक है। अब जो हमारे यात्री हैं, मतलब और कोई हो गया, हम हो गए, अब हमें तो अपनी बस का वो रहेगा नहीं कि भाई हमारी बस आवेगी, ठीक है। लेकिन ऑन द स्पॉट इन्होंने बस चेंज कर दी। फिर फ़ोन करके कहते हैं कि भाई बस चेंज हो गया, आपकी बस का नया नंबर यो है।
तो ये चीज़ थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड रही। बाकी चलो कोई बात नहीं, करते हैं अपनी जर्नी को शुरू। देखो आशीष छापिया जी रिश्तेदारी काटते हुए। अक्षित भाई हमारी जड़ में बैठे हैं, नींद ले रहे हैं कैडी करके। तो गाइस मुजफ्फरनगर से पहले हमारी बस ने होल्ड लिया है किसी स्टॉप पे। बाकी मैं आपको अंदर जाके दिखाऊंगा होटल वगैरह। रूट की बात कर लूँ तो रूट हमारा रहेगा यहाँ दिल्ली से मोदी नगर, मुरादनगर, फिर मेरठ, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, ऋषिकेश, सोनप्रयाग हम बाद में पहुँचेंगे। पहले देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग को क्रॉस करेंगे। बाकी सोनप्रयाग हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम पहले बीच में ही उतर जाएंगे कुंड। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था क्योंकि कुंड से हमें जाना है तुंगनाथ के लिए। बाकी की यूटीसी की मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ आपको जो मुझे डिसअपॉइंटेड कर रही हैं। जैसे कि जो हमारे ड्राइवर साहब और कंडक्टर साहब हैं, इनका व्यवहार थोड़ा सा ठीक नहीं है। किस तरीके से कि एक बैग था, बैग के अंदर कुछ बोतल वगैरह रखी थी जिसमें लिक्विड था। अब हमारा जो बैग था उसके लिए स्पेस नहीं मिल रहा था, तो हमने वो बैग उठा के कहीं और रख दिया, जिसकी वजह से वो बोतल वगैरह फूट गई। तो जो हमारे कंडक्टर साहब हैं हमारे से कहने लगे कि भाई इसका हर्जाना दो। चलो कोई बात नहीं, बट ये चीज़ें डिसअपॉइंटेड करती हैं। फिर हमने पे कर दिया जो वो हमारे से मांग रहे थे, पर चलो कोई बात नहीं। भाई जो कह रहा था बिल्कुल, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। अरे बेकार है यार, कोई दिक्कत ना, पर हमें दिक्कत आ रही है। कोई दिक्कत नहीं। ये रेस्टोरेंट रहेगा पंचगंगा ढाबा जो मुजफ्फरनगर से पहले पड़ता है। बहुत सारी बसेस यहाँ पर रुकी हुई हैं और ये रही हमारी बस। जियो मेन्यू रहेगा। बाकी अपने भाई गौतम तक पूछते हैं कि अब तक की जर्नी कैसी रही। मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो यूटीसी की सर्विस से। बताओ कुछ बेकार है। नो भाई यो बिल्कुल परेशान हो चुका है। बाकी यो तो चीता आती नहीं। मैं तो भाई 24 घंटे चिल मोड है मेरा तो भाई। जो गर्मा गर्म दही और आलू के परांठे मंगवा लिए हैं। तो आधे घंटे का होल्ड लेगा गाइज। अपनी बस दोबारा चल दी है। टाइम हुआ है अभी 2:30 और हम पहुंच गए हैं ऋषिकेश। बाकी 1 घंटे का होल्ड होगा हमारी इस बस का। और ऋषिकेश से जिन्होंने ये यूटीसी की बस बुक कर रखी है अभी उनका इंतज़ार होगा और उनका बोर्डिंग होगा केदारनाथ जी के लिए। बाकी मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ से बहुत सारी बस खड़ी होती हैं ऋषिकेश के ISBT पे। कुछ पंजाब रोडवेज खड़ी हैं, कुछ हमारी हरियाणा जी की हैं और हमारी उत्तराखंड तो ये है ही। बाकी कुछ उत्तर प्रदेश की भी बस यहाँ से रवाना होती हैं। तो बात आते हैं अपनी बात पे कि अगर कोई यहाँ से डायरेक्ट चोपटा जाना चाहता है तो बस बुक कर सकता है जो कि हमें रुद्रप्रयाग उतार देगी या फिर हमारे जोशीमठ उतार देगी या फिर ऊखीमठ उतार देगी। ठीक, तो पहला आप इनकी बकचोदी देखो। इन्हें इन्फॉर्मेशन बाद में दे दूंगा मैं। भाई देखो। अरे ये कर्मकांड इसके हैं, इसके कहाँ पड़ी है? कहाँ पड़ी? बीच में पड़ी। और डंडी लेगा कोई? ले गई है? नो ब्रो, मैंने कुछ नहीं किया। जूता फेंक दूँ तेरा। ओए बस वाले भी रहे भीतर। स्पाइडरमैन रुक तो जा। ओए बड़ी 3 hours later.
टाइम हुआ है सुबह के 6 और हम पहुंच गए हैं श्रीनगर। बाकी मैं आपको यहाँ का बस स्टैंड दिखा देता हूँ। 5 से 10 मिनट का यहाँ पे होल्ड रहेगा हमारी बस का। ऐसा दिखेगा कुछ बस स्टैंड श्रीनगर का। और ये कुछ खड़ी हैं बसेस। टाइम हुआ है अभी सुबह के 8 और हम पहुंच चुके हैं कुंड। जैसे कि मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि हम सोनप्रयाग नहीं जाएंगे, हम कुंड उतर जाएंगे और फिर कुंड से जाएंगे हम सीधा चोपटा के लिए। ये 2 रास्ते पड़ते हैं, एक जो चले जाएगा हमारा सोनप्रयाग केदारनाथ के लिए और जो ये सामने वाला रास्ता है ये जाएगा हमारा चोपटा के लिए। कुछ ऐसा एरिया रहेगा और काफ़ी शानदार मौसम हो रहा है। तो गाइज कुंड पे खड़ी रहती हैं कुछ जिप्सी वगैरह 4x4। यहाँ पहन ली भाई जर्सी। भाई कुछ अड्डा लग गया कैडा, जर्सी पहन ली। राजू घूमा कुछ हो ना जाने। तो अभी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारी जो या टाटा सूमो है चलेगी और हमें चोपटा पहुंचाओगी। बाकी मेरे भाई अक्षित त्यागी, बताइए कुछ आप भी, अब तक की जर्नी कैसी रही? बकवास है, ये हालत खराब। हालत किस लिए ख़राब हुई? एक सड़ी बस, मतलब कि यूटीसी की सर्विस को आप बेकार बताना चाह रहे और हैं। जिसने उसकी टिकट बुक करी वो सड़ी। ये दोनों मित्र हैं अपने। फोटो एडिट तो करना इसे किलसान में मुझे सबसे ज़्यादा मजा आ रहा है। भाई फाइट होगी बहुत कैडी। गाइज अभी इंतजार कर रहे थे अपनी टाटा सूमो का, तो सोचा चलो नीचे ही घूम कर आ जाते हैं। ये देखो होगी मस्ती शुरू। तो गाइज अभी फ्री थे तो सोचा कि जो हमारी जर्नी थी उसके बारे में कुछ डिस्कस कर लें। तो जर्नी हुई थी हमारी शुरू कहाँ से? दिल्ली से, ठीक है। तो दिल्ली से हमारी जर्नी शुरू हुई थी। जो सोनप्रयाग की बस हमने बुक की थी उसका फेयर था 850 रुपये। उसके बाद उस बस ने हमें छोड़ दिया यहाँ पे। अब इसका किराया बताया है इन्होंने 300 रुपये, ठीक है। अब 300 रुपये में हम पहुँच जाएंगे चोपटा, उसके बाद लेंगे हम रूम। तो जो ओवरऑल खर्चा होगा हमारा दिल्ली से लेके चोपटा तक के लिए वो मैं आपको बाद में डिस्क्रिप्शन पे और स्क्रीन पे प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। बाकी नज़ारे आप देख ही रहे होंगे और मेरे भाई ये सारे फोटो खींचने में मगन है बिल्कुल। पापा की दया से लाडले चल दिए अपने चोटी। गाइस
टाइम हुआ है अभी 10:30 और हम पहुंच गए हैं चोपटा। बाकी रूम वगैरह लेते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं दोबारा। मार्केट है चोपटा का। बाकी अपने दोस्त खड़े हैं और जो तुंगनाथ जी का ट्रैक होता है वो होता है यहाँ से, इस द्वार से अंदर जाते हैं। तो कुछ ऐसा एरिया रहेगा और इससे हमारा ट्रैक शुरू होगा। और यहाँ पे हमने अपना होटल ले लिया है। होटल क्या, 2 कमरे ले लिए हैं। हमारा रूम और 2000 रुपये। भाई साहब महंगाई इतनी है क्या बताएं। तो गाइज थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया। प्लान क्या चेंज हुआ है कि अभी हम सोच रहे थे पहले कि कल सवेरे को करेंगे, बट बावलो हो रहा। पहले इसकी सुन लो तुम। भैया थक गया मैं ये वीडियो घेर रहा हूँ सारी इसमें, तारी ये जो पाद में थोड़ा ना सब डलेगी इसमें। जाओ ठीक है। तो हमने क्या सोची थी कि कल सुबह को हम तुंगनाथ के लिए निकलेंगे, बट अभी सोच रहे हैं कि अभी हम तुंगनाथ के लिए निकल जाएं और अभी जो ट्रैक है चंद्रशिला का उसे कंप्लीट करके आ जाए। चलो, जो ये हमारा व्लॉग था दिल्ली से लेके चोपता तक का, उसको करते हैं हम यहीं पे खत्म और मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ जो होगा हमारा तुंगनाथ और चंद्रशिला ट्रैक का। के लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और जुड़े रहिए मेरे चैनल से। जय बाबा।